मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, उलमाए जवील एहतराम, सौराए इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अज़रा इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुल्लाहि नबील अमीरुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व ज़ाकिरीन वल मुतमइन्न वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत व आले रिसालत में दरूद पाक नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो स्पीकर के आड़ में छुपे हुए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि सामने आ जाए। हज़रात गिरामी, ये हुस्न इत्तेफाक है कि आज जिक्र मौलाए कायनात होने वाला है और मैंने जिस वक्त शुरू किया तो वो 10:21 थी। जब मैंने खुतबा पढ़ा तो 10:21 थी और मौला अली की 21वीं है। मौलाए कायनात की 21वीं है। बिरादर आला हजरत के असहार से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूं कि किस चबा से हो बयाने मदह ख्वाने अहले बैत, किस चबा से हो बयाने मदह ख्वाने अहले बैत, मदह गोए मुस्तफ़ा है मदह ख्वाने अहले बैत। और जिनके घर बे इजाजत जिब्राइल आते नहीं, जिनके घर बे इजाजत जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। अहले बैत पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां, अहले बैत पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां, लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। और मेरे इमाम फरमाते हैं कि क्या बात है रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात है रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। और आज की महफिल में कोई खामोश नहीं रहना चाहिए। यहां से वहां तक पूरे मजमे से आवाज आनी चाहिए आज पूरी तकरीर में, क्योंकि आज उसका जिक्र करने जा रहे हैं जिसका जिक्र करना इबादत, जिसका नाम लेना इबादत, जिसको देखना इबादत, जिसको सुनना इबादत और जिसको सुनाना इबादत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो अली जिनके बारे में सरकारे कायनात मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इशाद फरमाया कि मन कुन्तु मौला व अली उन मौला, मैं जिसका मौला अली उसका मौला। अब नबी किसके मौला है या आप मुझे बताइए। जमीन किसके मिल्कियत में है, आसमान किसकी मिल्कियत में है, चांद किसकी मिल्कियत में है, सूरज किसकी मिल्कियत में है, सितारे किसकी मिल्कियत में है, दरख्त किसकी मिल्कियत में है, सितारे किसकी मिल्कियत में है, इंसान किसकी मिल्कियत में है, जानवर किसकी मिल्कियत में है। जहां जहां मुस्तफा है वहां वहां अली है। जहां जहां मुस्तफा है वहां वहां अली नजर आएंगे। बगैर अली के मुस्तफा तक नहीं पहुंच सकते और मुस्तफा तक पहुंचने के लिए अली का रास्ता जरूरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान
और अली तक पहुंचने के लिए वली के पास आना जरूरी है। अली तक पहुंचने के लिए वली पर जाना जरूरी है। अगर आपको मौलाए कायनात से वाबस्ता होना है तो पहले ताजुल औलिया के दामन को पकड़ना होगा। अगर अली का खैरात लेनी है तो पहले साबिर कलियरी की बारगाह में जाना होगा। अगर अली की खैरात लेनी है तो पहले बाबा फरीद के पास जाना होगा। अगर अली की खैरात लेनी है गरीब नवाज की बारगाह में जाना होगा। अगर अली की खैरात लेनी है तो उसे आजम की बारगाह में जाना होगा। अगर अली की खैरात लेनी है सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में आना होगा। अगर अली की खैरात लेनी है उमर फारूक की बारगाह में आना होगा। अगर अली की खैरात लेनी है उस्मान गनी की बारगाह में आना होगा। अगर अली की खैरात लेनी है तलहा की बारगाह में आना होगा। हजरत जुबैर की बारगाह में आना होगा। हजरत अमीर मुआविया की बारगाह में होना होगा। तमाम सहाबा बुजुर्गान दीन और या सालिहीन की बारगाह से होते हुए हम अली तक पहुंचते हैं। बस नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र सौदाए करबला, शान अली बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अली उस जात मुकद्दसा का नाम है कि जो मिंबर रसूल पर बैठ के कहते हैं कि मैं मुस्तफ़ा का भाई हूं और मेरे बाद जो कहेगा वो झूठा है। क्या कहा? मैं मुस्तफ़ा का भाई हूं, मेरे पहले तो किसी ने नहीं कहा। किसी सहाबी से आपने ये नहीं सुना होगा कि ये कहा हो कि रसूल हमारे भाई हैं। सिर्फ मौलाए कायनात की सरफराजी है कि आपने कहा कि नबी मेरे भाई हैं और फिर आगे का जुमला क्या कहा कि मेरे बाद जो कहेगा वो झूठा है। अब कहने वाला भी झूठा, लिखने वाला भी झूठा। क्या कहने? समझ में बात आ रही जी? क्या बात है? बहरहाल जिक्र मौलाए कायनात है। अब आइए मैं एक जुमला आपको देता हूं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक और कयामत तक जितने औलिया किराम आएंगे, जिस नबी की जिस उम्मत के वली हो, चाहे हजरत आदम की उम्मत का वली हो, हजरत यूसुफ के उम्मत का वली हो, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत का वली हो, किसी भी नबी की उम्मत का वली हो, उसको मौलाए कायनात अपने रूहानी फैज़ से नवाजे। दुनिया में आने से पहले जो हजरत अली के दुनिया में आने से पहले जो वली बने हैं वो हजरत अली की रूहानी खैरात मिली है उन्हें। रूहानी खैरात मिली। मौलाए कायनात की विलादत से पहले आपके वालिद गिरामी जनाब अबू तालिब को आपकी विलादत की खुशखबरी मिल गई थी। किस तरह? आप कारोबार के सिलसिले में यमन गए हुए थे। जनाब अबू तालिब यमन गए हुए थे। यमन में 109 साल की उम्र का एक शख्स था, बुजुर्ग शख्स, जिसका नाम मिश्राम बताया गया है किताबों में। तकरीबन उसकी उम्र 109 साल की थी। उनसे मुलाकात जनाब अबू तालिब की हुई और उस बुजुर्ग ने दुआ की थी कि अल्लाह मुझे तेरे आखिरी नबी के खानदान के किसी फर्द से मुलाकात करा देना, उसके बाद मेरा विसाल हो। ये दुआ थी। और जनाब अबू तालिब से आपकी मुलाकात हुई। दौराने गुफ्तगू उसने कहा आपका नाम क्या है? कहा अबू तालिब। कहा आप कहाँ के रहने वाले हो? कहा मक्का का। कहा आपका कबीला कौन सा है? कहा कुरैश। कहा कौन से खानदान से हो? कहा बनु हाशिम। जब ये सब सुना उसने कहा आपके वालिद का नाम क्या है? कहा अब्दुल मुत्तलिब। इतना सुना जब तो कहा उस शख्स ने, उस बुजुर्ग शख्स ने
कि मैंने सुना है अब्दुल मुत्तलिब के 2 पोते होंगे, एक नबियों का सरदार बनेगा और एक वलियों का सरदार बनेगा। वाह क्या कह रहे, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। एक नबियों का सरदार बनेगा और एक वलियों का सरदार बनेगा। और आपको यहाँ तक लिखा है और यहाँ तक हमारी किताबों में आया है, उस बुजुर्ग ने कहा कि जब नबियों के सरदार की उम्र 30 साल की होंगी तब उनके चचा के यहाँ बेटा पैदा होगा। जब उनके चचा के यहाँ बेटा पैदा होगा और वो वलियों का ताजदार बनेगा। तमाम वलियों को वहां से खैरात मिलेंगी, विलायत मिलेंगी। जनाब अबू तालिब ने जब इसे सुना तो कहा मेरा नाम अबू तालिब है। कहा अनकरीब तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हो। कहा ये तुम्हारी जो दुआ, तुमने जो बातें बताई वो मैं सच कैसे मानूं। तो एक अनार का सूखा हुआ दरख्त सामने था। कहा तुम बताओ क्या करूं मैं, क्या प्रूफ दूं। जनाब अबू तालिब ने उससे कहा कि ये सूखा हुआ अनार का दरख्त है, आपकी ये बातें अगर सही है तो आप दुआ कर दे कि इसमें अभी के भी फल आ जाए। उसने कहा ठीक है मैं दुआ कर देता हूं। उस 109 साल के बुजुर्ग ने दुआ की, उसी वक्त उस अनार के सूखे दरख्त में फल आ गए। सुभान अल्लाह। फल आ गए। फिर उन्होंने एक पैगाम जनाब अबू तालिब को दिया कि आप अपने भाई के बेटे से कहना कि मैं उनका मानने वाला हूं, उन पे ईमान रखने वाला हूं, लेकिन उनसे मुलाकात मेरी मुश्किल है, दुश्वार है, मुलाकात नहीं हो सकेंगी। बस उनको मेरा पैगाम और मेरा सलाम पहुंचा देना। इसके बाद ये वाकया होने के तकरीबन 1 साल के बाद दरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबीना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वाकया होने के 1 साल बाद मौलाए कायनात की विलादत होती। अब आपने सबने सुना है कि हजरत अली कहां पैदा हुए, कहां पैदा हुए, काबे में। आपकी वालिदा माजिदा फातिमा बिनते असद काबे में थी, आपकी विलादत हुई, मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा हूं। आप ये भी जानते हैं कि मौलाए कायनात अपने वालिद के आगोश में आंख नहीं खोली, अपनी मां की गोद में आंख नहीं खोली, रिश्तेदार आए, घर वाले आए, सब आए, आंख नहीं खोली। आखिर में कायनात के ताजदार मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। और आपकी गोद में मौलाए कायनात को दिया गया। जब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गोद मुबारका में मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तजा को दिया गया, आपने आंखें खोली। हमने पूछा अली, काबे को देखना इबादत, काबे पे पहली नजर जाए तो दुआ करने वाले की दुआ मुस्तजाब। काबा देखने के लिए हम लाखों का खर्चा करके जा रहे हैं और तुम्हें फ्री में काबा देखने को मिल रहा था, तो क्यों नहीं देखा। और काबे के अंदर तुम्हारी माँ भी मौजूद थी, काबे के अंदर तुम्हारी माँ भी मौजूद थी। तो अली जवाब देते हैं कि मैं अगर काबे के अंदर आंखें खोलता तो वहां क्या हुआ, इसको 360 बूते लगे हुए थे। कुछ फर्क आ गया। दरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबीना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। 360 बूत थे। और अगर अली कह रहे हैं कि मैं काबे में आंख खोल देता तो पहली नजर वो बूतों पर जाती और मैं बूतों को मिटाने के लिए आया था, बूतों को देखने के लिए नहीं।
वाह वाह क्या है सुभान भूतों अल्लाह को मिटाने के लिए आया था, भूतों को देखने के लिए नहीं। इसलिए मैंने जब आंख खोली तो उसको देखा जिसको आला हजरत ने कहा सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मसले सब वो लेकर आया हमारा नबी। कमजदों को रजा मुझदा दीजिए के है वे कसों का सहारा हमारा नबी। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और एक बात सुन लीजिए, ये अली का इल्म गैब है कि अली पैदा हुए तो जानते थे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह नबी है। वाह सुभान अल्लाह। अबू बकर बाद में ईमान लाए, उस्मान बाद में ईमान लाए, उमर बाद में ईमान लाए, तलहा बाद में ईमान लाए, जुबैर बाद में ईमान लाए, मुआविया बाद में ईमान लाए, तमाम सहाबा बाद में ईमान लाए। अली पैदा हुए तो मुस्तफा को देखकर समझ गए थे कि ये महबूब परवरदिगार है। सुभान अल्लाह। ये महबूब परवरदिगार है, ये शान वाले हैं अली। बेशक के क्या बात है। पैदाइश निराली, जिसकी पैदाइश निराली, उस अली मुर्तजा रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की हम क्या शान बयान कर सकते। हजरत अली रदी अल्लाह तआला की फजाइल में बेशुमार अहादीस करीमा है, बेशुमार हदीस है, उलमा बयान करते हैं। और जितनी हजरत अली की फजीलत में हदीसें आई हैं और किसी की फजीलत नहीं है, और किसी की फजीलत में इतनी हदीसें नहीं है। एक मशहूर हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबुआ, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा, अली उसका दरवाजा। अब ये बात यहूदियों को हजम नहीं हुई उस वक्त के, इतनी बड़ी बात कर दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा जी। ये कौन सी बात करी? तो इम्तिहान लेने आए। किसका? बोलिए किसका? मैंने आज बोला ना, आपको भी बोलना है। किसका इम्तिहान लेने आए? अरे अली का नाम लेना इबादत है। हाँ, हजरत अली का इम्तिहान लेने आए। कहा? हमने सुना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। हम रसूलुल्लाह के बारगाह में नहीं पहुँच सकते हैं, उनसे हम कोई सवाल जवाब नहीं कर सकते हैं, उनसे मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ए अली, अब जब तुम इल्म के शहर के दरवाजे हो तो सवाल करते हैं, जवाब दोगे? अली ने कहा हाँ। क्या कहने? वाह वाह। अरे रसूल ने कहा है, किसी दुनियादार ने होदा दिया होता तो छीनने का चांस रहता, भूलने का चांस रहता। मुस्तफा की जबान से निकला है कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। किसी माई के लाल की ताकत नहीं है कि अली के इल्म का मुकाबला कर सके। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, क्या कहने? वाह। अली के इल्म का मुकाबला कर सके। बेशक। कहाँ पूछो, कहाँ ऐसा एक मर्द है जो बगैर माँ और बाप के पैदा हुआ, एक औरत ऐसी है जो बगैर और माँ और बाप के पैदा हुई, एक लड़का ऐसा है जो बगैर बाप के पैदा हुआ, एक जानवर ऐसा है जो पत्थर से पैदा हुआ। क्या कहने? और एक ऐसी चीज है, दोनों में सुलह ही रहती है, दुश्मनी नहीं होती। और एक ऐसी चीज है जिसमें इख्तलाफ होता है। अब जवाब सुनिए अली का। कोई मुताले की जरूरत नहीं है कि देखकर बताऊंगा, न बाद में बताऊंगा, न कल बताऊंगा, न अभी वक्त नहीं है, कुछ भी नहीं, फौरन हाजिर जवाब। सुभान अल्लाह। अली कहते ही उसे है, अली कहते ही उसे है। क्या कहने?
कहा सुन, तूने कहा जो बगैर माँ और बाप के पैदा हुआ वो आदम अलैहिस्सलाम है। तूने कहा वो औरत जो बगैर माँ और बाप के पैदा हुई वो माँ हव्वा है। तूने कहा जो बगैर बाप के पैदा हुए वो ईसा अलैहिस्सलाम है। और तूने कहा पत्थर से जानवर पैदा हुआ वो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी है। और तूने कहा कि कभी दोनों के अंदर कभी ना इख्तिलाफी नहीं होती है, वो रूह और जिंदगी है, रूह और जिंदगी है। और तूने कहा इख्तिलाफ होता है वो मौत और हयात है। क्या कहने, वाह वाह, मौत और हयात है। दंग रह गया, दंग रह गया। ऐसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म का सर का दरवाजा नहीं अली को कहा था, बल्कि हजरत अली की शान मुबारक ऐसी थी। और क्यों ना हो कि जब पैदा हुए तो किसी और का लुहाबे दहन नहीं लिया। सबसे पहले अली की जबान में कोई चीज गई है तो जबान मुस्तफा को अली ने चूसा है। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। और उसमें मारिफत भी आ गई, तरीकत भी आ गई, शरीयत भी आ गई। वाह कहने, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गजवाए तबूक के मौके पर हजरत अली को घर पे ही रखा। आप यहां रुकिए, आप नहीं आना, मैं जा रहा हूं। अब कोई ऐसी जंग नहीं थी जिसमें हजरत अली शरीक न हुए हो, तो मायूस हो गए, उदास हो गए। का जाना है तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या शान बयान की हजरत अली की। कहा है अली सुनो, तुम्हारे और मेरा मकाम वो है जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हजरत हारून अलैहिस्सलाम था। और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोए तूर पे जाते थे तो अपनी कौम के लिए, अपने घर वालों के लिए अपने भाई हारून को छोड़ के जाते थे। तो आज मैं तबूक के मौके पर जा रहा हूं तो अपने भाई अली तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं। क्या तुम्हें यह बसारत मुबारक नहीं लग रही है? हजरत अली ने खुशी खुशी उसे कबूल कर लिया। हजरत अली ने उसे खुशी खुशी कबूल कर लिया। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान में बेशुमार हदीस मुबारक। और एक और हदीस सुनिए, तिरमिजी शरीफ की हदीस है। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसके रावी उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा है, ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो मुनाफिक होगा वो अली से मोहब्बत नहीं कर सकता, और जो मुसलमान होगा वो अली से अदावत नहीं कर सकता। वाह सुभान अल्लाह, क्या कहने। जो मुनाफिक होगा वो अली से मोहब्बत नहीं कर सकता, और जो मुसलमान होगा वो अली से अदावत नहीं कर सकता। यानी मोहब्बत अली मुसलमान होने की दलील है। मोहब्बत अली मुसलमान होने की दलील है। हजरत गिरामी, ये शान हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और जो आया आज दो फिरके बने ना, खारजी और राफजी, उसकी बशारत भी मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को दी थी कि अली तुम्हारा हाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जैसा होगा, कि एक गिरोह यहूदी बनेगा जो आपसे मोहब्बत करके, और एक गिरोह आपकी अदावत में गुजरेगा, और एक गिरोह इतनी मोहब्बत करेगा आपसे कि आपको अल्लाह का बेटा कहेगा। तो ए अली, तो एक तुम्हारे साथ भी दो जमातें होंगी, माजल्ला सद माजल्ला, एक तुम्हें काफिर कहेंगी और एक तुम्हें हद से इतना बढ़ा देंगी कि जो बातें तुम में नहीं होंगी वो भी करेंगी। यानी तुम्हारी मोहब्बत में हद से बढ़ जाएंगी। वो राफसी है,
और जो तुम्हें माज़ल्लाह काफिर कहेंगे वो खारजी है, और जो तुम्हें अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन दामादे मुस्तफ़ा समझे वो हमारी जमात है। इमाम ने कहा अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नस्म है और नावे इतरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शोदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये दो जमातें निकलेंगी जो एक तुमसे बेहद मोहब्बत करेंगी और एक तुमसे दुश्मनी करेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारे मुकद्दर में है अली की मोहब्बत। क्या कह रहे हैं, वाह वाह। हमारी किस्मत में है अली का जिक्र करना। हम 5-5 सोने की अंगूठियां पहनकर अपने आप को अली वाला नहीं कहते, हम काले कपड़े पहनकर अपने आप को अली वाला नहीं कहते, बल्कि हम मौलाए कायनात की जिंदगी को अपना नमूना बनाकर अपने आप को अली वाला। क्या करें, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या वाह, सुभान अल्लाह, बहुत। हम अपने आप को मुस्तफा करीम के इस दामाद और भाई मौलाए कायनात का गुलाम कहते हैं। बेशक हक है। और हमें इतना यकीन कामिल है कि भले गुनहगार हैं, सियाकार हैं, मुजरिम हैं, लेकिन अली बख्शवा देंगे, अली बख्शवा देंगे। मेरे इमाम फरमाते ना कि मैं जुर्म हूं आका, मुझे साथ ले लो कि हो रस्ते में जा बजा थाने वाले। ये मौला एक कायनात की शान है। हम हजरत अली की शान क्या बयान कर सकते हैं। सरकार सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं अपनी दौरे खिलाफत में कि अली हमारे काजी हैं, यानी हमारे यहाँ फैसला करने वाले अली हैं। ये कौन कह रहा है? सरकार सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह। ये हजरत अली की शान है। एक मर्तबा अली की निगाहें कैसी थी? मौलाए कायनात की निगाहों का आलम क्या था? एक मर्तबा आपकी बारगाह में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। और अर्ज किया कि अली बताइए कि इस वक्त जिब्राइल कहाँ है? ओह क्या, वाह वाह, क्या कहने। बताइए इस वक्त जिब्राइल कहाँ है? बेशक। मौलाए कायनात ने आसमानों पर देखा, फिर जमीन की तह में देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, फिर कहा कि जिब्राइल कहीं नजर नहीं आते, तुम ही जिब्राइल हो। क्या कहने, सुभान अल्लाह। जिब्राइल कहीं नजर नहीं आ रहे हो, आ रहे हैं जिब्राइल तुम ही हो। जब अली की निगाहों का यह आलम कि आसमान की तह तक देख ले, जमीन की तह तक देख ले, दाएं बाएं सब देख ले और बता दे कि जिब्राइल अभी इस वक्त कहाँ है, तो मेरे आका यहाँ हम बैठकर अली का जिक्र कर रहे हैं, वो क्यों ना सुनते हो? बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए इमाम ने कहा कि दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह। मौलाए कायनात शेर खुदा अली मर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो शान है कि सब सहाबा के पीछे रज़ियल्लाहु अन्हु लगता है, मौलाए कायनात के पीछे करमल्लाहु वजहुल करीम लगता है। वो इसलिए लगता है कि आपने कभी बुत परस्ती नहीं की। बेशक हक है। पैदा होते ही, पैदा होते ही।
ये शान मौलाए कायनात शेर खुदा फातह खैबर करम अल्लाह वजहुल करीम की है। बेशक। आपका इल्म बेमिसाल, आहा, आपका तकवा बेमिसाल, क्या कहने। आपकी सादगी बेमिसाल, आपकी सुजात तो बेमिसाली, सुजात के धनी थे शेर खुदा अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सुजात के धनी थे। और कैसे अली कि जो मैदान में जाते थे, आहा, मैदान उनका रहता था। बेशक हक बात है। बेरे तस्लीम अली मैदान में, सुभान अल्लाह। बेरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। है वाह, सुभान अल्लाह, क्या करे, सर झुके रहते। जहां तलवार सर झुका दे वो तलवार अली की है, बेशक। वो तलवार अली की है। खैबर को जो फतेह कर दे वो जात अली की। आहा, क्या कह रहे, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। खैबर को जो फतेह कर दे वो जात अली की है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान सुभान हम किस अल्लाह। अंदाज से बयान करें, किस शान से बयान हो कि जिसकी विलादत बेमिसाल और जो आगोश में परवान चरा मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक जुमला है, उससे पहले एक वाक्य सुन लीजिए आप। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी इस्लाह का तरीका, मैं गालिबन पहले दिन से ही बोल रहा हूं कि आज हमारी इस्लाह का तरीका बदल चुका है। किस अंदाज से कौम की इस्लाह की जाए। आप जब कूफा में थे, अमीरुल मोमिनीन थे, तहबंद बांध के चलते थे, ठाठ बाट का जुब्बा बुब्बा कुब्बा नहीं रहता था, पतला सा कुर्ता जेबे तंग रहता था, कभी कभी चादर ही रहती थी। और जब आपसे पूछा गया कि आप ये क्यों पहनते हैं, तो आपने कहा कि मुझे सादगी पसंद है, एक बात। दूसरी के नमाज में मुझे वसवसे नहीं आते ये लिबास में। और तीसरी बात बताए कि मुझे कब्र की याद आती है। ये अली। तो एक खादिमा को रास्ते में रोते हुए देखा हजरत अली ने। उससे पूछा कि क्यों रो रही हो? कहा मेरे आका ने खजूर मंगवाई थी और अब उसे पसंद नहीं आई और उसने कहा कि दुकानदार को वापस दे के आ और पैसे लेके आ। लेकिन ये दुकानदार ले नहीं रहा और पैसे दे नहीं रहा। अब शरीयत का यह हुक्म है कि अगर आप कोई चीज बेचो और सामने वाला अगर वापस देने आए तो उसे ले लो। अगर बाइन वही चीज लाया हो तो ले लो। अब वो ले नहीं रहा था। अब हजरत अली को शान आन बान के साथ तो खड़े नहीं थे कि वो पहचान ले कि ये अमीरुल मोमिनीन है। हजरत अली ने कहा कि ये खादिमा है, उसके आका इसको मारेगा डांटेगा, इसके पैसे वापस कर ले, खजूर वापस ले ले। उसने कहा बहुत सिखाने वाले आए हैं। जैसे आजकल हमारे यहाँ भी बोलते हैं ना, किसी को समझाने जाओ तो बोलते हैं अब तेरे जैसे तो बहुत देखे, हमको सिखाने आया, पहले खुद तो राह पे आ जा। तो कहाँ बोल सका, हजरत अली ने उसे कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म नहीं मालूम? कहा बयान छोड़। और उसने हजरत अली को मुक्का मारा, आप गिर पड़े।
इसी में 2-3 लोग वहां से गुजरे जो हजरत अली को पहचानते थे। उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन क्या हुआ? जैसे ही उसने उनकी जबानी अमीरुल मोमिनीन सुना, उसके पांव कांपने लगे कि हाकी में वक्त है। अब हमारी हिम्मत तो किसी मुफ्ती साहब को कुछ बोलने की नहीं है अगर गलत कर जी बराबर। अब उसने हाकी में वक्त को धक्का मारा था किराया, तो डरेगा ना। अब क्या कर देंगे? कहा आप अमीरुल मोमिनीन ने कहा कदमों में गिर गया। हमारे जैसा होता तो सजा देने पे मुतलकन उसको सजा ही देगा। जी बेशक। कहा ये बातें सब छोड़, पहले उसको उसके पैसे वापस कर दो। उसने कहा ठीक है हजरत मैं वापस करता हूँ। उसने फौरन उसके पैसे वापस कर दिया, खजूर ले लिया। कहा हजरत अब तो माफ कर दो। कहा तूने ये अमल कर दिया, मैं सब भूल गया। क्या करे, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, वाह। तूने ये काम कर दिया, मैं सब भूल गया। मेरा मकसद तेरी इस्लाह करना था। बेशक बेशक बेशक। मेरा मकसद तेरी इस्लाह करना था। अगर इस्लाह सीखना है, इस्लाह करना सीखना है, तो आप किसी जबानी नहीं मौलाए कायनात की सीरत पढ़ लो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपको इस्लाह का तरीका सीखने को मिल जाए। मौला अली की जिंदगी को पढ़ लो। इस शान से आपने, और आप जब अमीरुल मोमिनीन थे, देखो आज हर आदमी को कुर्सी की लालच है कि नहीं? होदा चाहिए, और होदे में भी बड़ा होदा चाहिए। मेंबर बनाएंगे तो मैं नहीं रहूंगा, बड़े होदे पर रखेंगे तो रहूंगा। अमीरुल मोमिनीन है, खलीफाए चारों हो चुके थे। जब तशरीफ लाए तो नीचे जमीन पर बैठ गए। तेमन बांधी हुई थी, चादर थी जिस पे 5-6 पेवन लगे हुए थे। गौर करो हम क्या इस्लाह कर रहे हैं। मैंने कल भी बताया था, बार बार एक ही बात को कैसे रिपीट करना। हम किस मुंह से अली अली कर रहे हैं? वो अली जमीन पर बैठ गए। साहबा ने कहा कि समझ में आ रहा था कि जब सिद्दीक अकबर खलीफा थे तो आप जमीन पर बैठते थे, वो कुर्सी पर बैठते थे। उमर फारूक खलीफा थे, आप वो कुर्सी पर बैठते थे, आप जमीन पर बैठते थे। समझ में आता था। उस्मान गनी का जमाना भी समझ में आ रहा था। लेकिन आप तो अब खलीफा हैं, अब तो आप ऊपर ही बैठे। 2 जुमले मौलाए कायनात ने कहा था, उसे जिंदगी याद रखना दोस्तों, तो कभी आपके अंदर तकब्बुर आएगा नहीं। ये मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। मौलाए कायनात ने 2 जुमले कहा। जैसे ही साहबा ने कहा कि अली अब आप अमीरुल मोमिनीन हो चुके हैं, अब आप कुर्सी पर बैठिए, तख्त पर बैठिए। अली ने कहा मुझे नीचे बैठना अच्छा लगता है, ये एक बात कही। और दूसरे अली के जो जुमले थे उसे अपने दिल में जगह दे देना और मरते दम तक उसको महफूज कर लेना। मेरे अली ने कहा कि नीचे बैठने से गिरता नहीं है कोई। हाँ बेशक सुभान अल्लाह। क्या कहने, नीचे बैठने वाले को कोई गिराता नहीं है, और कुर्सी पर बैठने वाले का गिरने का अंदेशा रहता है। बेशक सुभान अल्लाह। फरमाने मौला अली, वाह क्या कहने। समझ गए? ये अली हैं जी। इतनी सादगी के साथ तहबंद बांधकर, चादर ओढ़कर, खलीफा बनकर, और सिर्फ एक इलाके का नहीं, एक शहर का नहीं, एक स्टेट के नहीं, या एक कंट्री के नहीं, क्योंकि उमर फारूक के जमाने से ही यमन, मिस्र, शाम, ये सब इस्लाम में हो चुका था जी।
सब इस्लामी था। इतनी सादगी के साथ हजरत अली रह रहे हैं, फिर हम किस जबान से, किस मुंह से अली का जिक्र करेंगे? हमारे जुब्बे कुब्बों का यह हाल हो तो हम अली का कैसे जिक्र करें? सिर्फ निस्बतें काम नहीं आती है, उनकी तरबियत पर, उनके अखलाक पर चलना भी जरूरी है। हजरात, ये शान है मौलाए कायनात। एक मर्तबा जुम्मे के दिन तेबन बांध के चादर ओढ़ के तशरीफ लाए, हाथ में तलवार थी अली के, जुल्फ़िकार। लोगों ने सोचा कि नमाज को हजरत अली आते हैं तो कभी तलवार लेके आते नहीं, आज कैसे तलवार लेकर आए? कहीं जंग का ऐलान कर रहे हैं, कहीं जिहाद को जाना है। बैठे, मिंबर रसूल पर तवज्जो चाहता हूं, खलीफतुल मुस्लिमीन है, बादशाह वक्त है, मौलाए कायनात। उस वक्त का आलम बता रहा हूं। तलवार माइन से निकाले और कहा ये जुल्फ़िकार हैदरी है जो मुझे मुस्तफा ने दिया था। अगर हमारे पीर का रुमाल हमें मिल जाए तो हम उसे सीने से लगा कर रखते हैं। अगर सरकार ताजुल औलिया के मजार की चादर हमें मिल जाती है तो हम उसे सर का ताज समझते हैं। वो अली जिसके पास मुस्तफा की दी हुई तलवार थी, क्या कहने, सुभान अल्लाह, वाह वाह। जुल्फ़िकार हैदरी थी, जिसको शायर ने कहा, शायर मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला शैफा इल्ला जुल्फ़िकार। वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, क्या कहने हजरत, वाह। वो जुल्फ़िकार अली के पास थी और मौलाए कायनात ऐलान कर रहे हैं कि ये तलवार मैं बेचना चाहता हूं, कोई खरीदेगा? अल्लाह, ये क्यों बेच रहे थे वो आगे बता रहा हूं। रसूलुल्लाह की तलवार, सरवरे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तलवार अली बेचने के लिए निकले। मिंबर रसूल पर जुम्मे के दिन बैठकर कह रहे हैं कि ये तलवार कोई खरीदेगा। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला, या मौलाए कायनात, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक हमारे सर के ताज हैं, ये तलवार तो आका ने आपको दी है, आप इसे क्यों बेच रहे? तो सुनिए अली का जो, क्या सादगी। सिर्फ अली 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 कहने से अली वाले नहीं हो जाते। क्या कहने, वाह वाह। मैंने कहा ना, काले कपड़े अली की मोहब्बत की निशानी नहीं है। बेशक, सही बात है। 5 सोने की अंगूठियां अली के मोहब्बत की निशानी नहीं है। बेशक, हक है। तुर्की का ताज पहन लेना सर पे, वो अली की मोहब्बत की निशानी नहीं है। बेशक, क्या कहने। अली ने क्या फरमाया कि मेरे पास एक तेबंद है, जिसे हमारी लैंग्वेज में लुंगी कहते हैं, और इतनी फट चुकी है कि अब इसको सीना भी मुश्किल है, इस पे पैबंद लगाना भी मुश्किल है, और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं एक देबंद खरीद सकूं, इसलिए मैं ये तलवार बेचने निकला। आज हमारा हाल क्या है? लाखों का खर्चा कर्जा करके शादियां कर, कर्जा करके शादियां कर रहे, दिखाने के लिए। हराम रस्में हो रही है दिखाने के लिए, नाजायज काम हो रहे हैं दिखाने के लिए, और फिर कहते हैं कि हम अली वाले। पहले दिन नाथख्वानी रख लिया, बहुत अच्छा काम कर लिया, तो सब बख्शवा लेगा क्या? सब गुनाहों का कफारा वो नाथख्वानी में निकल जाएगा क्या? अरे नादानो, अली की जिंदगी को देखो। तो एक साहबी रसूल उठे, आंखों से अश्क बारते साहबा कि मौला अली क्या कह रहे हैं कि एक कपड़े का जोड़ा खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, खलीफा वक्त है जी। एक साहबी ने कहा कि ये मौला अली, ये मेरी तरफ से नजराना कबूल कीजिए, आप कपड़ा खरीद लीजिए। कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं लूंगा, अगर तुम मुझे पैसा देना चाहते हो तो कर्ज के तौर पर दो, जब अली के पास आ जाएगा तो अली तुम्हें दे देगा। कर्ज के तौर पर उससे लिया, ये अली है।
मौलाए कायनात कौन है? मुख्तसर से जुमला में समझा दो, अली कहां कहां है। अली सहाबी है, बेशक। बोलिए सुभान अल्लाह। अली सहाबी है, अली खुलफाए राशिदीन में है, अली असरा मुबशरा में है, अली 313 बद्र में है, अली ओहद में है, अली खंदक में है, अली खैबर में है, अली मुस्तफा के बिस्तर पे हिजरत की रात है। बेशक। सुभान अल्लाह। वाह वाह। जहां देखो अली है। बेशक। क्या कहने। इसीलिए तो नबी ने कहा कि मैं इल्म का शेर हूं, अली उसका दरवाजा। बेशक। जहां देखो अली है। एक जुमला में और देना चाहता हूं, जैसे हमारे यहां एक से बढ़कर एक रहता है, तो हमारे यहां मुहावरे में ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि वो तो इसका बाप है। बाप हकीकी नहीं होता है, एक जुमला इस्तेमाल किया जाता है ना कि ये तो इतना होशियार है कि इसका बाप है बाप। अब हमने और आपने सुना है कि इसी जमीन पर एक ऐसी जात हुई है। क्या इस दुनिया में कोई ऐसी जात है जिसने अपनी नमाज जनाजा खुद पढ़ाई हो? आप कहेंगे वो जात कलियर के शहंशाह शाबिर पाक की है। मैं कहता हूं अली उनके भी बाप है बाप। बेशक। जिसने सागर को गागर में ले लिया वो अजमेर के शहंशाह है, लेकिन अली उनके भी बाप है। बगदाद के शहंशाह जिसने 12 साल की गुड़िया की नाक को तराया, अली उनके भी बाप है बाप। बेशक। क्या कह रहे। सुभान अल्लाह। वाह वाह। क्या वाह। सुभान जी। अल्लाह। जिंदाबाद। अली को समझना है, पहले साबिर कलियरी को समझ लो, जिसने नागपुर की सरजमीन पर कितने मुर्दों को जिंदा किया है। उस्ताजुल औलिया को समझ लो, इसके बाद अली तक पहुंचना। बेशक। क्या कहने। उनके औलाद इसके बाद अली तक पहुंचना। जी जी। और ये तमाम जो है वो अली की औलाद है। बेशक। हाके सही बात। ऐसे ही बाप नहीं बोल दिया, तुम तो मुहावरों में बोलते हो, मैंने हकीकत में बोला है। जी जी। गौसे आजम को जो मिला है वो अली के दर से मिला है। गरीब नवाज को जो मिला है वो अली के दर से मिला है। मखदूम अशरफ को जो मिला है वो अली के दर से मिला है। साबिर कलियरी को जो मिला है वो अली के दर से मिला है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को जो मिला है वो अली के दर से मिला है। औलिया को जो मिला है अली के दर से मिला है। अब्दुल्ला शाह नौशाई को जो मिला है वो अली के दर से मिला है। जितने औलिया किराम है सबको अली के दर से, सबको मौलाए कायनात की खैरात मिली। बेशक। और क्यों ना मिले कि मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज। जी जी। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर जो सबसे आला खतर की। ये शान मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हु को है। मैंने कहा ना अली वो है कि जो हर मुश्किल सवालों का जवाब देते। एक ऐसी हजरत अली की फजीलत है जो किसी सहाबी को नहीं, न पहले मिली न बाद में मिली न कभी मिलेंगी, किसी को नहीं मिली और न किसी को मिलेंगे। एक बार जैसे हमारे और आपके सामने भी अक्सर सवालात आते रहते हैं। सवालों के जब ज्यादातर तादाद बढ़ जाती है तो जवाब देने वाला का मूड थोड़ा ऑफ हो जाता है। अब वो अकायद हो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाती है, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की जात मुबारक आती। नबी सवाल से, साहबा के सवाल से नाराज तो नहीं होते थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जानता था कि मेरे महबूब को थकावट महसूस हो रही है।
सूरह मुजादला की आयत नंबर 12, जिसका मफहूम यह है कि ए लोगों, मेरे महबूब की बारगाह में जब सवाल करो तो पहले कुछ सदका दे दिया करो, मेरे महबूब को कुछ नजर पेश कर दिया करो, वो तकसीम कर देंगे, उसके बाद सवाल करो। अब अचानक आयत नाजिल हुई, वहां सब सहाबा बैठे थे, हजरत उस्मान गनी जैसे सकी भी थे, लेकिन उस वक्त जेब में कुछ नहीं था। सिद्दीक अकबर भी थे, उमर फारूक भी थे, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ भी थे जो सबसे बड़े मालदार है। हजरत उस्मान गनी से भी ज्यादा सहाबा में कोई मालदार था तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ थे, लेकिन सखावत में हजरत उस्मान गनी मशहूर है, बहुत थे, कोई कमी नहीं थी। लेकिन उस वक्त जुम्मे का दिन था, वो गालिबन उस वक्त जेब में किसी के कुछ नहीं था, और ये आयत करीमा नाजिल हो गई। अब सवाल करना तो कैसे करना, क्योंकि सदका देने का हुक्म आ गया। अब नबी से कैसे सवाल किया जाए, कैसे पूछा जाए? आज के दौर के जैसा तो था नहीं कि भाई जुम्मे का दिन है तो चलो मस्जिद में जा रहे तो जुम्मे की पेटी घूमेंगी। अब उसमें भी हम तो कंजूसी करते हैं। मस्जिद में देना तो हमने समझा ही नहीं है। वो जमाना भी नहीं था। इत्तेफाक से जो अली जायरी तौर पे फाका कसी वाली जिंदगी गुजार रहे थे, उस वक्त आपकी जेब में एक दिरहम था। उस वक्त हजरत अली की जेब में एक दिरहम था। आपने कहा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे 10 सवाल हैं। क्या कहा? मेरे 10 सवाल हैं। कहे अली अभी आयत करीमा नाजिल हुई, तुम्हें पता नहीं? कहा सरकार पता है, एक दिरहम दिया, नजर पेश किया। कहा भली सवाल पूछो। अली ने का सवाल कैसा और नबी का जवाब कैसा? सुभान अल्लाह। बाबुल इल्म सवाल कर रहे हैं और शेर इल्म जवाब दे रहे हैं। हाँ, क्या कहने, वाह। सवाल भी मुख्तसर, जवाब भी मुख्तसर। अगर कसम खुदा की तहसीन नेमत के तौर पे कह रहा हूं, मुझ जैसा नाचीज अगर एक एक जवाब पर एक एक तकरीर करेगा तो 10 दिन यहीं गुजर जाएंगे। बेशक। अली ने पहला सवाल किया, सरकार वफा क्या है? वफा क्या है? मैंने कल बताया था ना, 3 पैसे वाली बात। आज बेवफाई आम हो रही है, गद्दारी आम हो रही है। तो हजरत अली का पहला सवाल था कि वफा क्या है? मेरे आका ने कहा अल्लाह यानी तौहीद की पहचान वफा है। हाँ, बेशक। जिसने अल्लाह को पहचान लिया उसने वफा कर लिया। फिर हजरत अली ने दूसरा सवाल किया, फसाद क्या है? फसाद क्या है? मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, कुफ्र और शिर्क फसाद है। कुफ्र और शिर्क फसाद है। फिर अली ने तीसरा सवाल किया, हक क्या है? हक क्या है? नबी ने जवाब दिया, इस्लाम और कुरान हक है। हाँ, क्या कहने, वाह। इस्लाम और कुरान हक है। बेशक। अली ने चौथा सवाल किया, हिला क्या है? अभी आपके सर के ऊपर से जाएगा। हिला क्या है? नबी ने कहा तदबीर हिला है। तदबीर हिला है। 5वां सवाल अली ने किया,
लोगों पर क्या लाजिम है? तब नबी ने जवाब दिया, अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी। बेशक। हम पर क्या लाजिम है? बोलिए, हम कर रहे हैं क्या? अल्लाह ने हुक्म दिया है अकीमुस्सला, नबी ने हुक्म दिया है कि दाढ़ी मेरी मुकद्दस सुन्नत, खवातीन को हुक्म है पर्दे का, इल्ला माशाअल्लाह। क्या फरमाया? पांचवें सवाल के जवाब, लोगों पर क्या लाजिम है? अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी। फिर छठा सवाल क्या? अल्लाह से कैसे मांगूं? जी, तरीके नहीं मांग। हम मांगते हैं क्या अल्लाह से? अरे अगर अल्लाह से सच्चे दिल से मांगते ना तो लोगों के पास मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। जी आए, बेशक। लोगों के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि रब तबारक मुत्ताला उस हाथ को कभी दूसरों के पास फैलाने नहीं देता जो हाथ उसकी बारगाह में उठ जाते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। जो सर रब की बारगाह में झुक जाता है वो सर कहीं झुकता नहीं है, और जो हाथ रब की बारगाह में उठ जाता है वो कहीं और नहीं उठता है, वो कहीं और नहीं उठता है। हजरत गिरामी, छठा सवाल था अल्लाह से क्या मांगूं, कैसे मांगूं? तो नबी ने फरमाया सिद्क दिल और यकीन से मांग। हमारे तो दुआओं में भी हाथ कैसे वैसे रहते हैं, निगाहें कहाँ रहती हैं, दिल कहाँ रहता है कुछ पता नहीं है। बस इमाम साहब फॉर्मेलिटी कर रहे हैं और हम आमीन कह रहे हैं, यह आलम है हमारा। फिर सातवीं बात, अल्लाह से क्या मांगूं? मौला अली ने पूछा रसूलुल्लाह से, अल्लाह से क्या मांगूं? आप क्या मांगते हैं? बोलिए, मांगते ही नहीं तो क्या बताएंगे? कभी मांग के देखना कितना मिलता है। और मैंने कल भी बताया था कि अहले बैत पाक के जिक्र में अब आप बैठ चुके हैं, तो हो सके तो बावजूद बैठिए और अपने दिल में जायद अपनी जो भी मुराद हो उसको लेकर जिक्र अहले बैत सुनिए। इंशाअल्लाह ताला मेरा विजदान ये कहता है इमाम पाक के सदके में अल्लाह तबारक व तआला जायद मकासदों को पूरा कर देगा। बेशक, सुभान अल्लाह। तो सातवां सवाल हजरत अली ने कहा कि अल्लाह से क्या मांगो? नबी ने क्या फरमाया? आखिरत की कामयाबी। हमें तो दुनिया कामयाब करना है, दुनिया बेहतर से बेहतर बन जाए, हमारी मकान पे मकान बन जाए, प्लाट पे प्लाट आ जाए। दुनिया बेहतर बनाने वाले कभी आखिरत का सोचा है? आखिरत का तस्वुर किया है? आखिरत का ख्याल किया है? तो नबी ने फरमाया आखिरत की कामयाबी मांग। फिर आठवां सवाल, नजात के लिए क्या करूं? हजरत अली ने पूछा नजात के लिए क्या करूं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हक बोल दिया करो चाहे लोगों को बुरा लगे। जी। क्या बोला? क्या कहा सरकार ने? हक बोल दिया करो चाहे लोगों को बुरा लगे। फिर नौवां सवाल पूछा हजरत अली ने, जन्नत क्या है? जी। हजरत अली ने नौवां सवाल किया, खुशी क्या है? खुशी किसमें है? तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया जन्नत में। कौन चाहता है जन्नत की खुशी? कोई नहीं चाह रहा, सब चाह रहे। हमारे पास तो सर्टिफिकेट है ना कि हम जन्नती हैं, है ना, इसलिए तो सब जन्नत की खुशी चाह रहे हैं, और अमाल कैसा कर रहे हैं वो खुद को पता है। फिर हजरत अली ने 10वां सवाल, आखिरी सवाल किया कि राहत किस में है?
राहत किसमें है? सरकार ने जवाब दिया दीदारे इलाही में। ओहो बेशक, क्या कह रहे हैं, सुभान दीदारे अल्लाह। इलाही में राहत है। ये 10 सवाल सरकार मौलाए कायनात ने किए, 10 जवाब मुस्तफा जाने रहमत ने दिए। एक दिन हम पहले दे दिया था, मैंने बताया ना कि आयत करीमा नाजिल हुई थी कि सदका दो, नजर पेश करो, उसके बाद सवाल करो। फौरन उसी सूरह मुबारका में 28वें सूरे की सूरह मुजादला में 13वीं आयत नाजिल हुई उसी वक्त। ए लोगो, तुम खौफ जदा हो गए कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है नबी को देने के लिए, अब सवाल कैसे करे? तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से इस बात को उठा लेता है, अब तुम बगैर नजर पेश किए सवाल करो। हाँ सुभान अल्लाह। यानी वो आयत मनसूख हो गई। कुरान में कुछ आयतें हैं जो मनसूख है। मनसूख का मतलब उसे पढ़ना है लेकिन उस पर अमल नहीं करना है। उसको तिलावत में वो आएंगी लेकिन उस पर अमल नहीं होगा, उसको मनसूख कहते हैं। यह आयत करीमा 13वें नंबर की आयत वो भी मनसूख हो गई। हजरत अली खुशी से उठे और कहा सहाबा गवाह रहना कि मेरे पहले इस आयत पे किसी ने अमल नहीं किया, अब मेरे बाद भी कोई अमल नहीं कर सकेगा। वाह, क्या कह रहे हैं, सुभान मेरे बाद भी इस आयत पे कोई अमल नहीं कर सकेगा क्योंकि ये आयत अब मनसूख हो गई है। आयत नंबर 12 मनसूख हो गई है। तो सब सहाबा ने कहा ए अली, हम गवाही देते हैं कि आपने अमल कर लिया, ना आपसे पहले किसी ने अमल किया है ना आपके बाद कोई अमल करेंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। ये अली की शान है। दरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मौलाए कायनात की शान है जी। इनके पहले न किसी को ये शान मिली न इनके बाद किसी को मिली। तो अली की शान बहुत आला मर्तबत है। और सबसे बड़ी बात, मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हु की वो है कि आप मुस्तफ़ा के दामाद हैं। हाँ बेशक, और रब की मर्जी के दामाद हैं। हाँ क्या कहने, सुभान अल्लाह। वाह, आसमानों में पहले निकाह हुई हजरत अली की। मैं अब ज्यादा तफासिर में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि 1 घंटा ऑलरेडी हो चुका है, उसके ऊपर जा रही है बात। और अभी शहादत मौला अली बयान करना है, सुनेगा ना? मौला अली की शहादत के पहले 3 जंगें आपने की और उन जंगों की मैं तफसीरी जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि वो दोनों सहाबा के दरमियान की जंगें थी। दोनों तरफ सहाबा थे, जंगे सिफीन वगैरह में। लेकिन वहां भी अली ने करामतें जाहिर की है। वहां भी अली ने करामतें जाहिर की है। वो करामतों में आपको उस साल सुना दिया था, अब उसको भी रिपीट नहीं करूंगा। मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हु कूफा में आ गए थे मदीना शरीफ छोड़कर। क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे थे और मुल्क के शाम का गवर्नर हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। और उनकी तरफ से यह बार बार मुतालबा हो रहा था कि हजरत उस्मान गनी के कातिल को सजा दी जाए। और मौलाए कायनात की तरफ से यह जवाब जा रहा था कि जब तक शरही तौर पर कोई मुजरिम सामने नहीं आएगा, यानी कातिल पकड़ में नहीं आएगा, तब तक हम उसे सजा नहीं दे सकते। क्योंकि वो जो 5 लोग अंदर गए थे वो पर्दे
अपने चेहरों पे पर्दा लगा कर गए थे। तब तक हम किसी को कत्ल नहीं कर सकते। ये आमने सामने खतूत का सिलसिला चलता रहा काफी अरसे तक। फिर कुफा वगैरह को हजरत अली ने संभाला और मुल्क शाम दमिश्क वगैरह को अमीर मुआविया ने संभाला। वो वहां के बाद गवर्नर और ये यहाँ अपने कभी कभी जंगो कतार हो जाता था। मामला बढ़ते 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 हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत मौलाई कायनात शेर खुदा अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में जंग सिफीन वाक़या हुई और फिर उसमें सुलह हो गई। सुलह हो गई। आखिरकार एक आखिरी जंग जो हुई जो खारजियों के साथ हुई और उस जंग में नुसरत और फतेह मौलाए कायनात को मिली। उसमें आपके साथ एक गुलाम था, जो गुलाम बना हुआ था, हकीकतन गुलाम नहीं था वो, क्योंकि अली का गुलाम बागी नहीं हो सकता। अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम वो साथ में था। जब जंग की कामयाबी और नुसरत के बाद हजरत मौलाए कायनात बैठे हुए थे, सब तोहफे तवाइफ पेश कर रहे थे। वो हीरे और कीमती जवेरात लगी हुई एक तलवार आपको तोहफे में देने आया। वो जो तलवार लेकर आया तो आपने मायन से तलवार निकाली और देखा। देखने के बाद फिर से मायन में लगा दी और कहा तेरे पास रख। कहा क्यों? कहा तोहफा दिया था मैंने। कहा मैंने कबूल कर लिया, अब तेरे पास रख, तो इसी तलवार से मुझे कत्ल करेगा, मुझे शहीद करेगा। हाँ बेशक। जी जी। कहा क्या बात करते हो, कदमों में गिर गया, ये वो सब किया। कहा मैं बात हक कह रहा हूं जी। तो इसी तलवार से मुझे कत्ल करेगा। बहुत मिन्नत और समाअत करने लगा। उसे कूफा में भेजा मौलाए कायनात कि तू जा, मैं भी बाद में आता हूं। और वहां जाके जंग की कामयाबी का ऐलान। वो गया, वहां एक शादी निकली थी और उस शादी में ढोल तासे बाजे बज रहे थे, जो आज भी बज रहे हैं। बज रहे हैं। ये हुसैनी काम है ना? बोलिए किसका काम है ये? जोर से बोलिए। आप बोलिए, मैं नहीं बोलूंगा। यजीदों का। तो आप जो नौजवान बेटे हैं, क्या अपनी शादियों में ये करेंगे? जी नहीं। बिल्कुल पक्का वादा। हुसैन की महफिल में आप बोल रहे हो कि नहीं करेंगे? मैं आपकी शादियों में देखने आने वाला नहीं हूं, लेकिन हुसैन पाक करबला से देख रहे हैं। इंशाल्लाह नहीं करेंगे। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत अता फरमाए और आपके साथ साथ आपके घर की खवातीन को तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन आमीन आमीन। क्योंकि ज्यादा प्रेशर इनकी तरफ से रहता है। ये तो करना ही होगा, हल्दी तो लगानी ही होगी, है ना? अरे बोलिए ना, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बोलिए। सैयदा कायनात की शादी कैसे हुई थी कल सुनेंगे आप। वो भी मुस्तफा की शहजादी थी। उनकी निकाह किस अंदाज से हो रही है जी। और आज की कनीजे फातिमा की शादी कैसे हो रही है।
और आज की 30-30 साल की बेटियां जो हमारी घर पर बैठी हुई है, उसका नतीजा क्या है? बेशक। क्यों अच्छे रिश्ते उनके लिए नहीं आ रहे? लड़कों की भी डिमांडें हो गई है। वकील है तो भी दहेज ले रहा है, इंजीनियर है तो भी दहेज ले रहा है, डॉक्टर है तो भी दहेज ले रहा है। मांग नहीं रहा लेकिन ले तो रहा है। और मैं अपने इस नौजवानों से ये कहना चाहता हूं कि अगर अल्लाह तबारक मुताला तुम्हें शादी के मौके पर इतनी इस्तिताअत दे तो फर्नीचर भी लड़की के बाप से मत लेना, बेशक जी। वो भी उनसे मत लेना। अगर अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दी हो तो भले छोटा सा ही, छोटा सा, मुख्तसर क्यों ना हो, खुद के पैसों से बना लेना। बेशक जी जी। क्या सुकून मिलता है बाद में आप बताएंगे। तो वो शादी निकली थी, बैंड बाजे हो रहे थे। आप कहेंगे मौलाना कहां से कहां पलट जाते हैं। पलटना भी जरूरी है। जी जी। सलाह करिए। पलटेंगे हम नहीं तो आपको पलटाएंगा कौन? बहरहाल वो जैसे ही उसको बंद करवाने गया, उसकी निगाह एक लड़की पे गिरी, जी। बहुत ही हसीन और जमील थी, अरब की, सिर्फ कूफा की नहीं, अरब की। और वो देखता ही रहा, देखता ही रहा। लोग देख के पूछ रहे कि ये क्या देख रहा है इस तरह, कितनी खूबसूरत है वो। गालिबन उसका नाम कतामा था। उसकी शादी हो गई है? कहा नहीं। कहा उसकी कोई खादिमा है? कहाँ आए? उसकी खादिमा को बुलाया और कहा कि मुझे कुछ भी करके ये पैसे ले और इससे अकेले में गुफ्तगू का मौका दूं। वो गई और इन दोनों का बातचीत का प्रोग्राम सेट किया। कहा तुम शादी नहीं कर रही हो? कहा बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आए। तो मना क्यों कर रही? कहा मेरी मेहर सुन के सब मना कर देते। मेहर सुनकर सब मना कर देते। क्या तुम्हारी मेहर क्या है? कहा मेरी मेहर है 10,000 दिरहम और अली का सर। अल्लाह। क्योंकि खारजियों में बोले मेरे भाई मेरे बाप सब कत्ल हुए हैं और हमें अली से और अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इसका बदला लेना है। उसने 2 शख्स को तैयार किया। तीन शख्स को गालिबन तैयार किया और फिर इसने कहा कि ये तो नहीं हो सकता। कहा फिर निकाह नहीं हो सकती। इसने कहा फिर भी मुझे 1 रात मोहलत दे सोचने की। कहा ठीक है सोच लो। रात में शैतान ने बहका दिया। सुबह उठा, कहा मैं अली के कत्ल के लिए तैयार हूं। अल्लाह, तैयार हो गया। अब तारीख डिसाइड की गई, रमजानुल मुबारक की 19 तारीख। एक जाएगा कूफा और एक जाएगा शाम। 2 शख्स को उसने तैयार किया। एक को अमीर मुआविया के लिए भेजा, वहां वो कामयाब नहीं हुआ, और एक को हजरत अली के लिए, अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम को हजरत अली के लिए तैयार किया। तैयार हो गए। तलवार को जेर आलूद किया गया। मौलाए कायनात के लिए 19 रमजान को ये कूफा में पहुंच गया। इमाम हसन का एक मकान था, इमाम हुसैन का एक मकान था।
सरकार मौलाए कायनात एक दिन शेरी इमाम हसन के यहाँ करते थे और एक दिन शेरी इमाम हुसैन के यहाँ। और शेरी का आलम क्या होता है, इसमें से मुझे एक वाक्य बीच में याद आया है, आपकी इजाजत हो तो बता दूं। एक मर्तबा कोई शख्स रात में रमजान के महीने में हजरत अली से मिलने आया। गुफ्तगू के दौरान काफी वक्त गुजर गया, शेरी का वक्त हो गया। उसने कहा मैं निकल रहा हूं, शेरी का वक्त हो रहा है। हजरत अली ने कहा शेरी का वक्त हो रहा है तो मेरे साथ कर ले। अब अमीरुल मोमिनीन के यहाँ शेरी तो दस्तरखान तो भरा हुआ होगा ना, सब कुछ नेमतें होंगी। बादशाह के घर में शेरी का मौका मिल रहा है। मौलाए कायनात ने उससे कहा कि सामने संदूक है, उसको लेके आ। वो लेकर आया, उसमें ताला लगा हुआ था। अब उसने सोचा कि ताला लगा हुआ है तो अंदर माल होगा, खाने की अच्छी अच्छी गिदाएं होंगी। ताला खोल के देखा तो सत्तू निकले। पहले हाजी लोग जाते थे तो लेके जाते थे, अब तो वो भी बंद हो गया है। ये शेरी के लिए कहा, क्या तो फिर इसको ताले में रखने की क्या जरूरत है। तो अली का जुमला सुनो, भरपेट खाते हो फिर भी रोजा नहीं रखते हो, व्यसन का बहाना करते हो। माज़अल्लाह बिलाल। अली ने कहा इसको ताले में इसलिए रखता हूं कि कभी कभी मेरा बेटा हसन इसमें घी डाल देता है और मुझे ये गवारा नहीं है कि सत्तू खाऊं तो घी ना खाऊं और घी खाऊं तो सत्तू ना खाऊं। ये सादगी मौलाए कायनात की। और कैसे अली थे, बातें बहुत याद आ रही है मुझे हजरत अली की आज। वक्त साथ नहीं दे रहा है, बाकी अली को सुनाते सुनाते रात गुजर जाएंगी और आपको अली को सुनते सुनते फजर हो जाएंगे। जिक्र अली खत्म नहीं होने वाला है। छोटी सी उम्र है, सुनते रहो आप। ये फैजान अली है। क्या कहने, सुभान अल्लाह। छोटी सी उम्र है। अबू जहल के पास कोई फकीर आया, कहा कुछ अता करो। अबू जहल ने नहीं दिया, उसने कहा अल्लाह के नाम पर दे। अबू जहल ने कहा मेरा भूतों का वसीला देता तो मैं तुझे मदद करता, तूने अल्लाह का नाम लिया, मैं मदद नहीं करूंगा। कहा सामने वो बच्चा खड़ा है, अली उसके पास जा। हो गए। और उसी वक्त अली मौलाए कायनात के पास जाहिरी तौर पर जेब में कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। हजरत अली ने कहा कि भाई मेरे पास होते तो मैं दे देता। उसने इसरार किया, फिर उसने कहा कि देखो अगर नहीं देंगे तो अबू जहल तुम्हारी रुसवाई करेंगे। अबू जहल सुन रहा था, उसने कहा अली देखो इस्लाम में आए क्या मिला, फाका कसी है, जेब में एक पैसा नहीं है, इस्लाम में आने के बाद कुछ नहीं रखा, वापिस पलट जाओ। अली ने उस फकीर से कहा तेरा हाथ दे, और अली ने उस पर थूका और मुठ बंद करके कहा अब अबू जहल के पास चला जा। जैसे ही वहां खोला तो क्या देखता है, सोने के सिक्के हैं। हाँ, क्या सुभान अल्लाह। अली की थूक का ये आलम, वाह, अली के थूक का ये आलम। एक रिवायत में आया एक दम कर दिया, एक रिवायत में एक थूक दिया। अली के बचपने का ये आलम। क्या कहने, सुभान अल्लाह। अली के बचपने का ये आलम, क्या कहने। लेकिन सादगी थी कि सत्तू पे शेरी हो रही थी। जी
एक मर्तबा आपकी कनीज फिज्जा, उसका नाम बहुत कुर्ता फिज्जा कहते हैं, चांदी बनाने वाले, उसके बाप का ये काम था चांदी बनाने का, वो सब मटेरियल डाल के चांदी बनाते हैं। उसने कुछ चांदी बनाया और मौलाए कायनात की बारगाह में पेश किया, मुख्तसर थी। हजरत अली ने कहा कि ये क्या है फिज्जा? कहा चांदी है। कहा ये क्या बना रही है? क्यों? कहा हम रसूलुल्लाह के घर वाले हैं। चांदी को जमीन पर रखा और अपने नन्हे से शहजादे, तकरीबन 3 साल की उम्र थी इमाम हसन की, बुलाया और कहा बेटा हसन इस पे लात मारो, ये चांदी पर लात मारो। इमाम हसन ने जैसे लात मारा तो वहां चांदी का दरिया निकल गया। हाँ, क्या कहने, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, वाह वाह। ये अली की शान है, जो खुद भूखे रहते हैं औरों को खिलाते हैं। ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, वाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, वाह वाह। ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, वाह, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम ने तलवार तैयार कर ली। अब 19 रमजान को कुफा में पहुंच गया और यहाँ इमाम हसन मुस्तफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यहाँ सेरी के लिए हजरत अली आए और यहाँ हजरत अली ने बताया अपने बेटों से जी कि मेरा कातिल मेरा इंतजार कर रहा है। हो, क्या कहने हजरत। बेटों ने कहा कि फिर हम पकड़ लेते हैं। कहा, जब तक वो काम नहीं करेगा उसे कैसे सजा देंगे? अरे क्या कहने, कैसे सजा देंगे? शरीयत उसकी इजाजत नहीं दे रही, बेशक जी, शरीयत उसकी इजाजत नहीं दे रही। ठीक है, आप नमाज फज्र के लिए निकले, इमाम हसन साथ में जा रहे थे, आपने रोक दिया। एक रिवायत में है कि मस्जिद के दरवाजे पर, और एक रिवायत में है कि मेहराब पर आप जब सुन्नत शुरू किए उसी वक्त इब्ने मुलजिम ने आप पर वार किया और आपकी पेशानी को लोहान किया। लोग आ गए, इमाम हसन भी आ गए, अब्दुल रहमान भी पकड़ा गया, आपको घर पे लाया गया, खून के फव्वारे जारी थे। आपने कहा सद्दकना या रसूल अल्लाह, सद्दकना या रसूल अल्लाह। इमाम हसन मुस्तफा ने, आपके शहजादों ने पूछा कि मौलाए अली ये क्या बात है? कौन सी बात जो रसूलुल्लाह ने कही थी आपसे? मुझे एक वक्त में तेज बुखार आया था, अब मैंने आका से कहा कि अब मुझे लगता है कि मेरा विसाल हो जाएगा। उस वक्त मेरे आका ने कहा था कि अली उस वक्त तक तुम दुनिया से नहीं जाओगे जब तक तुम्हारी पेशानी खून से लहू ना हो जाए, अल्लाह अल्लाह, खून से रंग ना जाए और सुर्ख ना हो जाए तुम्हारा चेहरा। आज वो दिन आ गया है, मुजरिम सामने है, अब तो उसने वार कर लिया था जी, अब सजा देनी चाहिए। मौलाए कायनात फरमाते हैं अगर मैं जिंदा रहा तो मैं सजा दूंगा, और अगर मेरे शहीद हो गया तो जितने वार उसने किए इतने ही वार करना। फिर आपके पास दूध लाया गया, आपने कहा सबसे पहले अब्दुल रहमान को पिला। आज पड़ोसी का हक मार रहे हैं, पड़ोसी भूखा है हमें फिक्र नहीं, खानदान वाला भूखा है हमें फिक्र नहीं, दिखावा करना है हमें, शौहरत पानी है हमें। लेकिन अली दुश्मनों के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं, देखो दुश्मनों के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं मौलाए कायनात। पहले उन्हें पिलाओ, उसने समझा कि दूध में जहर होगा, उसने दूध को फेंक दिया। तब मौला अली ने क्या कहा कि मैं तेरे लिए दुआ कर रहा था, दुआ कर रहा था कि मौला अब्दुल रहमान के जरिए तूने मुझे शहादत तो बख्शी। हाँ, क्या कहने,
शहादत से तो सरफराज किया। और फिर 2 दिन तक आप बाहयात रहे। 21 रमजान मुबारक को आप इस फानी दुनिया से कूच कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपकी तदफीन कैसे हुई, कहाँ हुई, मैंने 2 साल तक आपको बता दिया। अब उस बात को रिपीट करना मुनासिब नहीं समझ। 3 कॉल थे, वो तीनों कॉल मैंने आपको बता दिया है। मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शरीयत के कैसे पासबान थे, कैसे पाबंद थे। आपका एक चाहने वाला था, मुहिब था। हमारा कोई दोस्त रहता है ना तो हम उसकी शरई गलतियों को भी नजरअंदाज करते हैं। यानी शरीयत में जो पकड़ रहती है ना उसको भी हम नजर से लेट गो कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं उसको। उसने चोरी किया, सुन रहे हैं ना आप जी? बस 5 मिनट लेता हूं। चोरी किया। अब इस्लाम में चोर का हाथ काटने का हुक्म है, आज भी इस्लामी हुकूमत हो। तो हजरत अली ने बुलाया, उसके हाथ काट दिए। मोहब्बत करता था। वो निकला, हाथ पे पट्टा बांध हुआ था, खून बह रहा था। रास्ते में हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात हुई। कहा क्या हुआ? कहा चोरी किया था, हाथ काट दिया। कहा किसने काटा? तो जवाब यही होता कि अली ने काटा, है ना? यही जवाब था ना। उसने जवाब क्या दिया? दामाद मुस्तफा, शौहर बतूल, पिदर हसनैन, मौलाए कायनात ने काटा है। क्या कह ले, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, वाह। कहा जब तेरे हाथ काट दिए फिर भी इतने हल्का बात दे रहा है, इतने मोहब्बत से नाम ले रहा है। कहा उनका काम था, काम कर दिए, शरीयत का काम कर दिए, मोहब्बत कम नहीं हो रही है। हजरत सलमान फारसी मौलाए कायनात की बारगाह में गए और कहा अभी कोई आया था, चोरी किया था, कहा उसके हाथ काट दिए। कहा क्या हुआ? कहा वो रास्ते में मिला, उसको जब पूछा किसने काटा तो उसने कहा दामाद मुस्तफा, शौहर बतूल और पिदर हसनैन ने काटा है। और कहा मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। कहा भी मुझसे मोहब्बत करता है? कहा हाँ। कहा उसे बुलाया जाए। उसे बुलाया और गुलाम से कहा कि हाथ को दफना दिया है क्या? बस रखे हुए हैं। कहा रखे हुए हैं। कहा हाथ को लाओ। अपना लुहाबे दहन लगाया और उसको हाथ जोड़ दिया और पट्टा बांध दिया। कुछ देर के बाद पट्टा खोला, हाथ जैसे के जैसा था। लोगों ने कहा अली जब जोड़ना था तो काटा क्यों? कहा काटा, वो शरीयत का हुक्म था और वो जोड़ा वो अली की मोहब्बत। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, शान अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो काटा था वो शरीयत का हुक्म था और जो जोड़ा है वो मोहब्बत अली थी। तो मोहब्बत अली में यहाँ बैठ रहे हो वो भी कामयाब हो जाएगा। मोहब्बत अली में सुनना भी कामयाब है और मोहब्बत अली में सुनाना भी कामयाब। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। आज 5वीं सब है गालिबा, है ना? 5वीं सब है ना? ख्वाजा गरीब नवाज का नाम किसने सुना है? माशाअल्लाह। अरे हिंदुस्तान में रहे और गरीब नवाज को न पहचाने, क्या कहने, वाह, सुभान अल्लाह। ऐसा हो ही नहीं सकता। गरीब नवाज के मुरीद और खलीफा कौन है? हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह और उनके मुरीद और खलीफा जी हजरत बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, जिनके आज उर्स की तारीख है। इनका एक वाक्य बयान करके मैं अपनी गुफ्तगू को पूरी कर दूं ताकि उनकी भी निस्बत हमारे जलसे को मिल जाए। सिलसिले चिश्तिया
ये अजीमुस्शान बुजुर्ग है और हम हर सिलसिले के बुजुर्गों की ताजीम करते हैं। चिश्ती है तो हमारा है, कादरी है तो हमारा है, नक्शबंदी है तो हमारा है, शौरवर्दी है तो हमारा है, बरकती है तो हमारा है, अशरफी है तो हमारा है, रजवी है तो हमारा है। शर्त यह है कि सुन्नी सही उल अकीदा हो। जी जी बेशक, सुभान अल्लाह, वाह वाह। वो हमारे हैं, सब हमारे हैं। आप मुरीद बनने के लिए गए, हजरत साहबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के पास सूफियों का एक मजमा लगा हुआ था। आपने कहा मुरीद बनने के लिए आए हो, कहा पहले खाना खाइए जी, खाना खाइए, उसके बाद मुरीद बनाने के लिए सोचेंगे। कहा ठीक है। अब हाथ धुलाने की अभी भी सिस्टम कुछ जगह है, लेकिन हमारी कौम में तो नहीं है। वॉश बेसिन की सिस्टम है हमारे यहाँ, है ना। और हमारे बुजुर्गों का तरीका था कि दस्तरखान पे हाथ धुलाते, और खाने से पहले सबसे छोटे से शुरू कर दो जी जी जी, और खाने के बाद सबसे बड़े से शुरू कर दो हाथ धुलाना। ये कभी भी याद रखना, उम्र देखकर, रुतबा देखकर, ताकि बड़े को इंतजार न करना पड़े। ये हमारे सूफियाना का तरीका है। कभी औलिया की तारीख पर बयान होगा तो बताऊंगा। बहरहाल आपको हाथ धुलाने के लिए खादिमा आई। अब आप हाथ धोना शुरू किया, उसको देख रहे हैं जी, टिकटकी आंखों से, क्या क्या वाकई खादिमा को देख रहे हैं। अब जो दूसरे लोग थे वो उनको देख रहे, वो इनको देख रहे हैं कि ये लड़की की तरफ निगाह उठाए हुए झुकाने रहे। पानी खत्म होने में आ गए, खत्म ही हो गया। ये हाथ धो रहे, हाथ धो रहे, वो पानी डाल रही है, पानी डाल रही है, वो इसको ही देख रहे। खाना हुआ जी, फिर जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने साहबुद्दीन उमर सोहरवर्दी से कहा कि इनसे पूछिए तो कहीं कि इतनी देर तक हाथ पानी को सर्फ किया वो गुना, गैर महरम को देखना वो गुना, ये क्या था माजरा। अभी मुरीद नहीं बने थे जी, वाह क्या कह रहे, वाह वाह वाह। अभी बाबा फरीद विलायत की मंजिल पे नहीं पहुंचे थे, किसी का फैज रूहानी हासिल नहीं था। लेकिन बाबा फरीद का कमाल देखिए, आप फरमाते हैं कि मैं इसकी पेशानी पर, इसकी लकीर पर, उसकी तकदीर पर रहा था, क्या कहना, और उसकी तकदीर देखने में मुझे यह आया कि ये खादिमा जहन्नमी है। मैं सोचा इतने बड़े पीर की खादिमा जहन्नमी कैसी हो सकती है, जब तक उसकी तकदीर से जहन्नमी से जन्नती नहीं किया तब तक मैं हाथ धोता रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, वाह क्या कहने, तब तक मैं हाथ धोता रहा। वो जन लकीर खत्म हो गई जहन्नमी की, उसके बाद मैंने हाथ धोना बंद किया। साहबुद्दीन उमर सोहरवर्दी ने कहा जो मुरीद न बना हो उससे पहले इसका वे मकाम हो, उसका हम मुरीद नहीं बना सकते। तुम्हारा मामला किसी और के हाथ में है। तुम जाओ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में चले जाओ, वहां से तुम्हें फैज मिलेगा। सरकार सैयदना बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में जाते हैं, और पीर ने मुरीद को पहचान लिया, मुरीद ने पीर को पहचान लिया। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के हाथों में बाबा फरीद ने हाथ दे दिया और पीर की खिदमत में दिल्ली में रहे। और जब पीर का हुक्म हुआ तो पटन में चले गए और दीन मतीन की खिदमत करने लगे। बेशक, सुभान अल्लाह, वाह वाह क्या कह रहे हैं, वाह। बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह छान रहे थे, तलाश कर रहे थे। तो हर मोहल्ले में हम जाते हैं और मुरीद बन जाते हैं, न जाने एक मुरीद के कितने पीर होंगे, है ना। आज यह मामला है। मैं एक जुमला कहता हूं हमेशा कि पानी को छान के पियो और पीर को पहचान के बनाओ। क्या कह रहे, वाह वाह क्या जुमला है, वाह। पानी छान के पीर को पहचान के बनाओ, जुब्बे और कुब्बे को मत देखो,
दस्तार को मत देखो, रंगीलियों को मत देखो, आगे पीछे गाड़ियों को मत देखो। अगर पीर को देखना है तो चले जाओ बरेली के जनाजे। क्या कह रहे, वाह। बरेली के जनाजा बता रहा है कि पीर कैसा होता है। आहा, क्या कहने, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। पीर कैसा होता है देखना है तो वहां चले जाओ। अल्लाहू अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजो सरिया, जिंदाबाद। और हमारे बुजुर्गों का एक तरीका रहा है कि उन्होंने जिसमें देखा उसको खिलाफत दी, उसको जानशीनी दी, औलाद को नहीं दी। गरीब नवाज के बेटे कौन है? कौन है? घबरा गया? जाते हैं ना सलवार शरीफ, सिर्फ सलवार शरीफ नाम याद है। बाबा फखरुद्दीन गरीब नवाज ने अपनी जानशीनी बाबा फखरुद्दीन को नहीं दी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को दी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अपने बेटे को नहीं दी बल्कि बाबा फरीद को दी। बाबा फरीद ने निजामुद्दीन औलिया को दी, निजामुद्दीन ने अमीर खुसरो को दी, अमीर खुसरो ने अपने मुरीद को दी। ये देखिए आप चैनल पे चैनल। जी जी, देखते रहिए। अब सिलसिला चिश्तिया पे आ जाऊंगा तो और 2 घंटे ले लेगा। आपको चलेगा, कल ये गायब हो जाएंगे, आप फजर में गायब हो जाएंगे, फिर टेंशन मेरे ऊपर आएगा। जी जी, बिल्कुल सही बात है। हाँ, नमाज का भी ख्याल रखना चाहिए। जी, मैंने 2 दिन पहले भी कहा था जी, कि जलसा वही कामयाब हो जाता है जिसमें सुबह फजर होती है। क्या करें, सुभान अल्लाह। वही जलसा कामयाब है। बड़ी बड़ी बातों वाले जलसे कामयाब और कामरान नहीं रहते, जिसमें सुबह फजर हो। लिहाजा अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बस मैं अपनी गुफ्तगू को पूरी कर रहा हूं। इसी बात पर कि मैं उम्मीद रखता हूं कि हम मौलाए कायनात का सिर्फ नाम नहीं लेंगे जी, बल्कि अली अली कहते भी रहेंगे और अली की जिंदगी को पढ़ते भी रहेंगे और अली की जिंदगी पे अमल भी करते रहेंगे जी, इंशाल्लाह। लेकिन हमारा मामला क्या है, मैंने इनसे बहुत मर्तबा कह चुका हूं, ये भी नहीं कहा कि मुझे ही बुलाओ, बेशक। कि हर महीने दरसे कुरान कहा है कि नहीं मैंने आपसे? जी, हर महीने एक दिन। आपसे कोई मुतालिबा नहीं है, अगर मुझे बुलाएंगे तो दूसरे की गारंटी में नहीं ले सकते। कोई मुतालिबा नहीं है। कुरान को पढ़ो, सीखो, समझो, बहुत ही जरूरी, बेहद जरूरी है। मैं आज मुसलसल ये 3 सालों से एक ही बात आपको कहता आया हूं कि महीने में एक दिन, और मुझे इंशाल्लाह ये मेरा दिल ये कहता है इरफान भाई कि ये नौजवान इंशाल्लाह महीने में एक दिन जरूर देंगे हमें। आप आगे बढ़ के कोशिश कीजिए, आपके पास सब कुछ है, स्टेज आपका, मंडप आपका, मंडप तो लगाना नहीं है, सब कुछ है, बस वक्त देने की बात है, और वही हम नहीं दे रहे। देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैं ये नहीं कहता हूं कि मुझे ही बुलाओ, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। मैंने कल भी कहा था कि मुझे जो एक बार बुलाता है दूसरी बार नहीं बुलाता है, लेकिन ये मालूम नहीं ये इमाम हुसैन का करम है जो 3 साल एक ही स्टेज पे गुजर गए। जी, आपसे राजी। बहरहाल, और एक गुजारिश और है मेरी, ये है कि कल मेरी एक ख्वाहिश है कि कल जितने कमेटी के मेंबर हैं जो अजमेर शरीफ से भी शायद आ चुके हैं या कल आ जाएंगे, आ गए हैं माशाल्लाह, वो तमाम हजरात कल मुझे हाजिर होना और मेरे सामने होना 11 के 11। उसके बाद ही हमारा इंशाअल्लाह ताला बयान शुरू होगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि जमी व तुब अलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातो सलाम के लिए करें।